नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल, सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के आवेदन ले रही है और आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी हुई है फिलहाल के लिए। हो सकता है 31 जुलाई के दिन उसे 7 दिन या 10 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब तक जितनी बड़ी तादाद में आवेदन आए हैं उसको लेकर के क्या कुछ उस संख्या के भीतर के संदेश छिपे हुए हैं? क्या यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है इतनी बड़ी तादाद में, या कांग्रेस के लिए कोई खतरे की घंटी है? लेकिन इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों की तलाश के साथ साथ हरियाणा में एक तरफ जहां हुड्डा गुट है, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, तो कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने 27 तारीख से अगले 15 दिन के लिए 45 बड़ी रैलियों का कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया है। यानी कि हर दो विधानसभाओं के बीच में एक रैली करने का जो उनका ये कार्यक्रम है चल रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला लगातार अलग अलग इलाकों में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। तो जननायक जनता पार्टी भी भीतर खाने अपनी रणनीति बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन से बाहर आने के बाद में जेजेपी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि कैसे 2019 में जिन लोगों ने एंटी बीजेपी होकर के वोट दिया था और हमारे जेजेपी के बीजेपी के साथ जाने की वजह से जो इस बार ग्राउंड पर जो चैलेंजेस है उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस के जो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 1500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। यानी कि हर सीट पर अगर औसत निकाला जाए तो 15 से 18 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। जो वर्तमान में सिटिंग 29 एमएलए हैं उसमें 17-18 विधायकों ने अभी तक आवेदन किया है, 10-12 विधायकों ने उनमें से आवेदन नहीं किया है। भूपेंद्र हुड्डा जो नेता विपक्ष है उन्होंने खुद भी अभी तक अपना आवेदन नहीं डाला है। तो राज बब्बर जैसे सीनियर नेताओं की चर्चाएं भी है, जो अभी गुड़गांव से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अच्छी तादाद में वोट मिले थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे क्लोज मार्जिन के साथ में, लेकिन 7 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं। लिहाजा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में इस बात से इनकार किया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को देखते हुए जो सिख कम्युनिटी है, जो पंजाबी कम्युनिटी है, उसको अपने साथ लेने के लिए कांग्रेस राज बब्बर को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। उनका हालांकि अभी तक आवेदन नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ जहां पार्टी एक तरफ आवेदन ले रही है, दूसरी तरफ 3 लेयर के अलग अलग सर्वे करा रही है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये जो आवेदन कर रहे हैं उन लोगों का आकलन किया जाएगा कि कौन टिकट का प्रमुख दावेदार है। लेकिन इसके बीच में कई सवाल हैं कि बड़ी तादाद में जब आवेदन आते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। क्या पहला मायने तो यह होता है कि अगर कोई पार्टी विपक्ष में है और जब इलेक्शन आ रहे हैं और उस पार्टी से टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो एक संदेश यह होता है कि जो विधानसभा स्तर के नेता है उनको इस बार पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है, या उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ माहौल है। वहां पर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, जब आवेदन ज्यादा आते हैं तो उस पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दे रही हो। इसी वजह से हर कोई आवेदन कर रहा है और हर कोई देखता है कि इस बार माहौल हमारे पक्ष में है, हमको आवेदन करना चाहिए। अगर हमको टिकट मिलता है तो हम विधायक बन जाएंगे, सूबे में सत्ता आ जाएगी, अगले 5 साल तक बल्ले बल्ले। तो एक तरह से क्रेज के ये मायने होते हैं। दूसरी तरफ जब किसी पार्टी में गुटबाजी होती है तब भी आवेदन ज्यादा आते हैं। हर सीट पर हर गुट की तरफ से 2-2, 3-3 लोगों को टिकट दावेदारों के तौर पर देखा जाता है। जैसे एक किसी विधानसभा सीट को देखते हैं अपन, भिवानी एक विधानसभा सीट है, वहां पर अगर भाजपा के अंदर बात करें या फिर कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं, जब अपन कांग्रेस की बात करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा अपने गुट के जो 3-4 लोग हैं तैयार करके उनको आवेदन करवाएंगे, ताकि किसी एक का पत्ता कटे, दूसरे का कटे, तीसरे कटे, उन्हीं 3-4 में से किसी एक को टिकट दिला सके। कुमारी शैलजा अपने हिसाब से अपने लोगों को वहां से आगे करी। इसी तरह से जितने भी गुट होते हैं सब अपने 3-4 लोगों को तैयार करते हैं, ताकि उनकी टिकट की पॉसिबिलिटी, किसी एक के मामले में कोई एक आधा माइनस पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी, हर बड़ा नेता एक ही व्यक्ति को आगे करता है ताकि उसी पर सिर्फ खेलना है। तो एक ये गुटबाजी का भी संकेत होता है जब बड़ी तादाद में टिकट की जो डिमांड्स किसी पार्टी से उठती है। तो अब 2 दूसरे चांसेस होते हैं। अगर गुटबाजी होती है तो फिर इस बात का बहुत खतरा होता है कि जब टिकट वितरण होगा और जिस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा वो जिस गुट का होगा, दूसरे तमाम गुट उसे हराने के लिए भीतर घात भी कर सकते हैं, पहला। और दूसरा खतरा यह भी रहता है कि अगर कोई भीतर घात करे या फिर कोई प्रभावी हो, मान लो
भूपेंद्र हुड्डा किसी सीट से अपने प्रत्याशी को टिकट देने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके अच्छी टक्कर देने वाला ही कुमारी शैलजा का कोई गुट का प्रत्याशी भी है, वो टिकट न मिलने से नाराज होकर के, बागी होकर के चुनावी मैदान में भी उतर सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का वोट डिवाइड होकर के पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इन 4 वजहों में से? क्या इसलिए बड़ी तादाद में टिकट के दावे आवेदन आ रहे हैं कि सूबे में कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिख रही है, या उन नेताओं को अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है, वहां जीतती हुई दिख रही है, इसलिए आवेदन आ रहे हैं, या गुटबाजी की वजह से इतनी बड़ी तादाद में आवेदन आ रहे हैं, या फिर इन दोनों में से जो भी वजह हो, टिकट वितरण के बाद में भीतर घात या फिर बगावत का पार्टी को सामना करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी तादाद में फौज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, यह पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।